ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 जून 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं ऐसे तुम बच्चे भी फूल बनकर सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं। बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो बाबा कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में बच्चों से पूछते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, मीठे मीठे लाडले सिकिल दे बच्चे, खुश मौज में हो। बाबा जब बच्चों से मिलते हैं क्या पूछते हैं? मीठे मीठे सिकिल दे लाडले बच्चे, खुश मौज में हो। ये प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है। इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। ये बातें पूछी बाबा ने बच्चों से। गीत सुना माता, ओ माता तू जब सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह ना सके। ब्रह्मा कहते हैं, शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी ऊंचते ऊंच होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता है। ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वो बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप सन्मुख बैठे हुए हैं तो माता पिता भी चाहिए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव गाया जाता है ना। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगड़ तो रच नहीं सकते हैं। तो ये ब्रह्मा माता है, परंतु ये माता पालना नहीं कर सकती है। ये तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए ना। ये दादा ब्रह्मा है। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की है। ये तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। मुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे। एडॉप्शन माना एडॉप्ट किए हुए, मुख से इनको अपना बनाया है। बाकी कुख वंशावली माना अपने गर्भ से जन्म लिए हो। मुख से कहते हैं तुम मेरे हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो, वो कहते हैं आप हमारे शिष्य हो। मुख वंशावली तो वो हो गए मुख के फॉलोअर्स। मुख की उत्पत्ति कुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं कि शिवाचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वो पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं। शंकराचार्य का बाप परम पिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने। जैसे परम पिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई। फिर वो मुख वंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है ना। बाप हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली हैं। आत्माएं तो है ही। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है।
ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। फिर बाबा ने और पक्का कराया, स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ, मुझे हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉडफादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वो हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। फिर बाबा पूछते किसके द्वारा करते हैं? मुख्य एक ब्रह्मा बच्चा है, फिर है उनके पोत्रे पोत्रियां। एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि शिव बाबा सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा, शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का भी बाप चाहिए ना। ब्रह्मा का बाप है शिव, इसलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को भी याद नहीं करना है। जून मास चल रहा है ना, मम्मा का ना ब्रह्मा को याद करना है ना उनकी बेटी सरस्वती को याद करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। मम्मा का पुरुषार्थ बता रहे हैं शिव बाबा। जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम बाला हो जाता है ना। जगदम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते हैं, जगदम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचते हैं? बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत हैं ना, कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया अर्थात अपना बनाया, ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत आटे में नमक, ऐसी बातें हैं। महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार। ये रिहर्सल होती रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार भी है। अब बच्चे जानते हैं लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत आएगा कैसे? यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते, खुद जानते तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी वेद शास्त्र आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। मेरी है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भागवत गीता, जो मैं राजयोग सिखाता हूँ उनका बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखलाया है। युद्ध है माया की, उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वो भी बताते हैं। बरोबर मुख्य है सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। सेवा की बात करें, किस बच्चे के द्वारा कितने बच्चे कांटे से कली बने और कली से फूल बने। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। कांटे क्या, कली क्या और खिले हुए फूल क्या, उसकी बाबा बात समझा रहे। दुख देना कांटे का काम है, वो कांटे जड़ हैं, ये फिर ह्यूमन कांटे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ, फूल एक दो को अथा सुख देते हैं। वहाँ तो जानवर भी एक दो को सुख देते, इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता है। वो अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है। ड्रामानुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बिगर कुछ होता नहीं है।
बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके। ये कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से मिलता नहीं है। भले ज्ञान समझाते हैं परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिनके पास जाना है। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है, मेरे को याद करना है। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं याद पर ही सारा मदार है। अलफ मिला तो सब कुछ मिला। अलफ अर्थात अल्लाह, ईश्वर। ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है, बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली। सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। बच्चे को बोलना नहीं पड़ता मुझे तो। ये बाप कहते मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। वो तो है सदैव कर्मातीत। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। ये वंडरफुल बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ। शिव बाबा कह रहे मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं, मुझे तो देवता नहीं कहते, ऊंचते ऊंच भगवान ही कहेंगे। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो वही माता है, मुझे तो वो तो वही माता ठहरी। बाप एडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम जगत अम्बा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। ये है मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके। हाँ, मिलना तो ब्रह्मा द्वारा है, ब्रह्मा माना माँ है, लेकिन मिलना का तो पिता से है। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बेगर है, दे सहित सब कुछ दे दिया। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम तो आत्मा है, बेहद बाप का बच्चा हूँ। ये इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं ये मेरा मुरब्बी बच्चा है, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं। तो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है ना, ऐसा मीठा बनना है। बाबा कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चे शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं। बच्चे राजी खुशी हो, पूछ रहे बाबा राजी खुशी हो? जी बाबा कह दो ना। ये बाबा भी पूछते हैं कभी माया का वार तो नहीं होता है ना? तूफान तो माया के बहुत आएंगे। फिर बाबा ने कहा बॉक्सिंग में हारना नहीं है, उस्ताद समर्थ बैठा है, माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसा थोड़ी कि सबको हराएगी। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है। माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा सबसे पहलवान है तो मेल। फिर नंबरवार तुम गंगाएं हो। फिर मेल्स भी बहुत हैं। जगदीश संजय है, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। आज भी मैं सुबह सुबह सुन रही थी, उनका आता है सुबह 5 बजे के आसपास। हाँ, उनका बोलते हुए का वीडियो नहीं आता, बट वो उनकी आवाज़ आ रही होती है क्लास कराने की, और फोटो दिखा रहे होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी गहरी बातें सुनाते ज्ञान की। तो बाबा कहते हैं संजय जगदीश है, उनको समझाने की बहुत अच्छी टैक्ट है। ये मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल आदि सब हैं, परंतु ये है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब बाप कहते हैं जज करो, मेरी सुमत श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो। यह है सुमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियों ने सागर को हप किया। अब चिड़ियाएं थोड़ी सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, ज्ञान की भूं भूं करती रहती हो।
तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो, माना बाबा जो ज्ञान देता है वो सारा हम धारण कर लेते हैं, समझ लेते हैं पूरा। उनसे वर्षा लेकर के तुम सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़ी हो, तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है। कहाँ की बात देखो, कहाँ पंछियों ने जाकर ले ली है, पंछियों से जाकर लगाई है। तुमको रत्न दे देते हैं, कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी का सागर बैठकर दिखाया है। ये है ज्ञान सागर, ज्ञान रत्न। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है ना, तुम जानते हो, बाबा रूप है, इस द्वारा आकर रत्न देते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते, ये नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाबा इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे ना, ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है। वो आकर राजयोग सिखलाते हैं, पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैच ज्ञान दे देते हैं, बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं, तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली, इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते। ये है बुद्धि रूपी झोली, याद से पवित्र बनाते हैं। वर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए, नॉलेज भी ब्रह्मचर्या में अच्छी धारण होती है। वो तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ब्रह्मा, सेकंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंचा है, नाम बाला करना है। ये ब्रह्मा तो गुप्त है, शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इनकी मम्मा फिर कौन है? ये गुहिया बातें अब सुनाते हैं। जरूर कल्प पहले भी सुनाई है, अब तो कहते हैं ना गुहिया बातें सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे, विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना ही है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो। सिर्फ तुम रूप वसंत नहीं हो, सिर्फ तुम वसंत नहीं हो, रूप वसंत हो। अब बाबा रूप वसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान रूप वसंत बनना है। दूसरी बात, समर्थ उस्ताद की श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान में बाबा ने कहा, सम्मान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। सम्मान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। जो बच्चे अविनाशी सम्मान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं, लेकिन जितना सम्मान उतना निर्माण। सम्मान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं कि हम तो ऊंचते ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं करेंगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते,
उड़ते चलो यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बनकर सबको सुख दो। किसी को भी कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। और गीत सुना, माता ओ माता, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और जून मास शुरू हो गया है, और जून मास में आप सब जानते हैं मीठी मम्मा का ये मास है। जैसा हमारा जनवरी मास पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए बहुत अच्छा मददगार बनता है, हम विशेष अटेंशन देते हैं जनवरी मास में पुरुषार्थ के लिए, तपस्या के लिए। ऐसे ही भले जून में 21 जून आता है, सेवाएं भाग दौड़ बाहर का भी बहुत रहता है, योगा के प्रोग्राम भी बहुत सारे चलते हैं जो अभी चल रहे हैं। और आज भी सुबह एक प्रोग्राम था योगा का, वहाँ गए थे, शुरू हो गए हैं 1 जून से। तो योगा के साथ साथ योग पर, अपनी स्वस्थिति पर भी विशेष अटेंशन हम सभी देंगे, ताकि स्व का और सेवा का दोनों का बैलेंस बना रहे। और आप जानते हैं कि हमारे गुजरात की मीठी प्यारी सरला दीदी, जिनका 6 जून को सरला दीदी का पुण्यतिथि दिन, बाबा दीदी का दिन होता है, और 12 जून को हमारे जलंधर वाले राज दीदी का है, और 24 जून हमारी मीठी मम्मा का है। इसलिए ये 3 महारथी मम्मा की दोनों पूजाएं और मम्मा, तो ये जून मास में विशेष इन तीनों की खूब याद भी आती है। और जिसके गुण और विशेषताओं को देख करके हम अपने पुरुषार्थ को और तीव्र बना सकते हैं और स्वस्थिति भी और अच्छी बना सकते हैं। तो हम दोनों ही बात पे ध्यान देंगे। और अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।